तो बेटा कबीरदास जी के प्रथम अध्याय में पहला पद पढ़ लिया था हमने। आज हम दूसरे पद की बात करते हैं। दूसरा जो पद है कबीरदास जी का, तो दूसरे पद में पहले कठिन शब्दार्थ देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तत्वीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दई गावत भूले, आतप खबर न जाना। हिंदू कहे मोय राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लर लर मुए, मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, अंत काल पछ सब धर्म मर्म भुलाना। केत की कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। यहाँ पर कबीरदास जी अपने पद में जो कहना चाहते हैं, उसमें पहले से कठिन शब्दार्थ देंगे हम। संतो दत्त जग बोराना, बोराना का अर्थ होता है पागल हो गया। बोराना का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पागल हो गया। संतो देख सांच कहे, सांच का अर्थ होता है सत्य। सांच का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सत्य। सांच का शाब्दिक अर्थ होगा सत्य। सांच कहे तो मारन धावे, मारन माने मारने को, मारने को, धावे माने दौड़ता है। धावे का होगा दौड़ता है। जग माने संसार, जग का क्या होगा? संसार। पतियाना विश्वास करना, पतियाना का होगा विश्वास करना। विश्वास करना। धर्मी पति, नेमी नियमों का पालक। नेमी का क्या होगा? नियमों का पालक, नियमों का पालक। धर्मी का अर्थ होगा धर्म का आचरण करने वाला। धर्मी का अर्थ क्या होगा? धर्म का आचरण करने वाला। स्नाना स्नान, स्नाना का क्या होगा? स्नान। आत्म स्वयं, आत्म का क्या होगा? स्वयं। आत्म का स्वयं। पखाने माने पत्थर को, पत्थर को। पखाने का पत्थर को, बहुतक माने बहुत से, बहुत से। पीर औलिया धर्मगुरु और संत। पीर औलिया धर्मगुरु संत।
धर्मगुरु संत। किताब का अर्थ हुआ ग्रंथ, किताब का अर्थ क्या हुआ? ग्रंथ, ग्रंथ। कुराना, कुरान शरीफ, कुराना, कुरान शरीफ। मुरीद शिष्य, मुरीद का क्या हुआ? शिष्य। तदबीर उपाय, तदबीर का क्या होगा? उपाय। आसन मार ध्यान की मुद्रा में, आसन मार ध्यान की मुद्रा में। ध्यान की मुद्रा में। डिंबधर माने घमंड करके, डिंबधरी, डिंबधरी, घमंड करके। घमंड करके। गुमाना अहंकार, गुमाना का क्या होगा? अहंकार। पहले माने पहनना, पहले, पहनना, पहनना। छाप तिलक अनुमाना, माथे पर छापा तिलक लगाना, छाप तिलक अनुमाना, छाप तिलक अनुमाना। इसका अर्थ होगा माथे पर तिलक, और माथे पर तिलक लगाना, माथे पर छाप और तिलक लगाना। अगला है साखी माने साक्षी या दोहा, साखी का होगा साक्षी या दोहा। शब्द पद को, शब्द ही, शब्द का क्या होगा? पद को, पद को। लड़ लड़ मन होता लड़ लड़कर, लड़ लड़कर क्या होगा? लड़ लड़कर, लड़ लड़कर। अभिमाना घमंड के कारण, अभिमाना, घमंड के कारण। बूढ़े माने डूबे, बूढ़े माने डूबे। अंतकाल अंतिम समय में, अंतकाल अंतिम समय में। अंतिम समय में। केतक माने कितना भी, केतक का क्या होगा? कितना भी, कितना भी। सहज माने ईश्वर, सहज का क्या होगा? ईश्वर। मुए माने मरे, मुए का क्या होगा? मरे। मर्म माने भेद, ठीक है। अब अर्थ कर लेते हैं पाठ का, देखो। कबीरदास जी कहते हैं संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों देखिए यह जो संसार है, देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार के जो लोग हैं या यह संसार पागल हो गया है।
संतों देखत जग बोराना, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, हे साधकों, यह संसार है जो पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, यदि उसके सामने कोई सही बात कही जाए, अगर सत्य कहा जाए तो यह मारने को दौड़ता है। अर्थात संसार के जो लोग हैं वे लोग अगर उनसे सच बात कही जाए तो वो नाराज होकर के, क्रोधित होकर के मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और झूठी बातों पर वो लोग विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत से लोग नियम धर्म दिनचर्या आदि का पालन करने वाले देखे हैं। धर्मी देखा, धर्म का आचरण करने वाले देखे हैं। प्रातः करें स्नाना, और मैंने सुबह रोजाना स्नान करने वाले लोगों को भी देखा है। आत्म मार पखाने ही पूजे, अर्थात वे लोग अपनी आत्मा को मार करके, अर्थात वो स्वयं अपने अंदर के ज्ञान को छिपा करके आत्म मार पखाने पूजे, अपने स्वयं की आत्मा अंदर के ज्ञान को मार करके पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछ नहीं ज्ञाना, उनके अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उनके अंदर थोथा ज्ञान है, वो दिखावा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से शिष्यों को किताब ग्रंथ और कुरान शरीफ जैसे पढ़ते हुए देखा है। अर्थात बहुत से शिष्य हैं, उनके लिए उनके गुरु कुरान आदि पढ़ाते हैं। कै मुरीद, बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से साधु संतों को देखा है, पढ़े किताब कुराना, जो कितने ग्रंथों को पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को और ज्ञान बताते हैं, अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, वे लोग वास्तव में पाखंडी लोग हैं। वे आसन मार करके बैठते हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारे डिम्ब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना, कबीरदास जी कहते हैं कि वो लोग आसन मार करके बैठ जाते हैं, अहंकार डिम्ब धर, अहंकार पूर्वक, अर्थात अपने अंदर अहंकार का रूप धारण करके और वो बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमान, और अपने मन में बहुत ही अहंकार करते हैं। पीपर पातर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना, वो लोग तीर्थों को भूल करके पीपल और पत्थरों को पूजते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वो लोग तीर्थ करने लगते हैं पत्थरों को। पीपर पातर पूजन लागे, अर्थात वो लोग पीपर और पत्थरों को पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और गर्व पूर्वक अर्थात घमंड करते हैं, तीर्थ करने जाते हैं और सब प्रकार का अहंकार और भुलावा है, अर्थात यह सब कुछ मन का भटकाव है। टोपी पहने माला पहने, कबीरदास जी कहते हैं कि वो लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, अर्थात माला जपते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और छापा तिलक लगाते हैं। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना, कबीरदास जी कहते हैं कि वो लोग हैं जो माला टोपी तिलक छापा आदि पहनते हैं, उसका दिखावा करते हैं, और वे लोग ईश्वर का ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं। आत्म खबर न जाना, और उन्हें स्वयं अपने स्वयं की खबर नहीं होती है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, कबीरदास जी कहते हैं हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, तुर्क के कहें रहीमाना, और मुसलमान कहता है, तुर्क कहता है मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ लड़ मुए, कबीरदास जी कहते हैं कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ करके मर रहे हैं, परंतु किसी ने भी उस मर्म को, उस भेद को नहीं जाना है। वो ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र देते, घर घर मंत्र देते फिरते हैं। वो लोग घर जा करके ऐसे मंत्र देते हैं, महिमा के अभिमाना, अर्थात वो लोग यह केवल उनकी महिमा को बढ़ाने के फिर से ऐसा होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परमात्मा के भेद को किसी ने नहीं जाना है। हिंदू राम को अपना सर्वश्रेष्ठ मानता है, तुर्क
अर्थात मुसलमान रहीम को अपना बड़ा मानता है, लेकिन दोनों इस भेद को नहीं जान पाए हैं कि परमात्मा एक ही है। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। और अंत समय में कबीरदास जी कहते हैं ऐसे गुरु के साथ उनके शिष्य भी डूब जाते। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, ऐसे उस अज्ञानी अहंकारी गुरु के साथ में शिष्य भी डूब जाते हैं। अंत काल पछताना, और अंत समय में उन्हें पछताना ही पड़ता है। गुरु कहे कबीर सुनो हो संतो, कबीरदास जी कहते हैं हे संतो सुनो, सब मर में भुलाना। अर्थात वो कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं हे संतो अब तुम सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, इन्हें कितना भी कहते कि कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि इन्हें कितना कह करके समझा लो, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता है। ये जबकि सत्य यही है कि प्रेमा भक्ति ही सहज साधना से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इन लोगों को कितना भी समझा लो, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, इन पर माया का पर्दा डला हुआ है। ईश्वर को तो सहज प्रेम रूप से ही पाया जा सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उसको पाने के लिए ज्ञान की और प्रेम की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के ढोंग पाखंडों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज ही आपका पहला अध्याय समाप्त होता है भैया। कल हम दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे यहाँ पर।